के परिवार से मिलने के लिए राजी हो जाता है। तो वहीं आज अनुराग के परिवार के आने की खुशी में ममता रसोई में मटन के पकवान बना रही होती है कि तभी किंजल रसोई में आती है और ये देख। आप मटन क्यों बना रही हो? ये तो मुझसे कह रही है कि मैं मटन क्यों बना रही हूँ। अरे पगली, आज तुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, अब उन्हें क्या मैं दाल रोटी खिलाऊंगी? उनके लिए ही बना रही हूँ। सोच रही हूँ मटन की कचौरी भी बना दूं। माँ आज मंगलवार है और वो आज के दिन मटन नहीं खाते हैं। अच्छा ये बात है, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने खामखा इतना सब कुछ बना दिया। चल कोई बात नहीं, ये सब तो हम बाद में खा लेंगे। उनके लिए वेज में कुछ बना लेती हूँ। मंगलवार होने की वजह से किंजल और उसके परिवार का सच अनुराग के परिवार के सामने आने से बच जाता है। अनुराग ने जैसी बताई थी उससे भी ज्यादा सुंदर है आपकी किंजल। अब तो हम जल्द से जल्द किंजल को अपने घर ले जाना चाहेंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी बेटी का कन्यादान करना माँ बाप के लिए किसी पुण्य से कम थोड़ी ना होता है। ठीक है माँ जी। किंजल रसोई में आकर देखती है तो चारों ओर हरी सब्जियां रखी हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और पालक उठाकर उसे साफ करने लगती है। कहाँ मैंने सोचा था कि अपनी पहली रसोई में मटन कीमा मटन कबाब बनाऊंगी, और कहाँ अब मुझे ये मटर पनीर बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं ये जो नॉनवेज नहीं खाते। नॉनवेज खाने के बगैर भी क्या कोई जिंदगी है? खुद से बातें करते हुए किंजल अपने ससुराल वालों के लिए सारा ग्रीन वेज खाना बनाकर 2 घंटे में तैयार करके ले आती है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी पड़ोस में नॉनवेज बनने की खुशबू उनके घर में आने लगती है। अरे वाह, लगता है किसी के घर में मटन बिरयानी बन रही है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो अब खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा। मैं तो इन पड़ोसियों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इन लोगों के खिलाफ क्या कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हो सकती? अरे एक तो इन लोगों का खुद का घर है, ऊपर से इस मामले में तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। इस बदबू से तो सारा खाना अशुद्ध हो गया। बहू ये खाना गाय को डाल दो, और आशु बेटा तू यार बहुत जोरों की भूख लगी है। अब अकेले के लिए क्या ही बनाऊं। एक काम करती हूँ, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। बाहर से खाना मंगवाने के लिए किंजल जैसे ही ऐप खोलती है तो उसे मटन बिरयानी दिखती है, जिसे देख ऐप खोलते ही मटन बिरयानी आ गई। कितनी बढ़िया दिख रही है। और ये तो वही रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं अक्सर मटन बिरयानी मंगवाती थी। एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। देवर जी और नंद तो कॉलेज गए हुए, पापा जी किसी काम से बाहर, और माँ जी तो सो रही है। किसी को क्या ही पता चलेगा। किंजल ऑनलाइन मटन बिरयानी ऑर्डर कर देती है। तभी दोपहर में ही अनुराग ऑफिस से घर आ जाता है। अरे आज बड़ी खुश दिख रही हो, मैं जल्दी आ गया इसलिए ना। वो मैंने मटन बिरयानी ऑर्डर करी है, पता है 1 महीना होने को आ गया है। अब जाकर मटन खाऊंगी मैं। क्या कहा? मटन बिरयानी? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? घर में अगर किसी को भनक लग गई ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। अरे तो क्या हो गया, सब लोग तो घर से बाहर गए हुए हैं और माँ जी भी सो रही हैं, और आप या मेरे में से थोड़ी ना किसी को कोई कुछ बताएगा। अरे मैं जानता हूँ तुम्हें मटन बिरयानी पसंद। मैं मटन खाने के लिए कितना तरस गई थी। ये मटन बिरयानी, ये कोरमा, इनसे जुदा होकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आधी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अरे मेरी बच्ची कितनी दुबली हो गई है। अगर मुझे पता होता ना कि वो लोग प्योर वेजिटेरियन है तो कभी ये शादी नहीं होने देती मैं। तू खा बेटा, आराम से खा, यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरे लिए मटन की टिक्की भी बना दो ना, बहुत मन कर रहा, और साथ में कोफ्ते भी। जो जो खाना है बता दे मुझे, अभी बना कर ले आती हूँ। पेट भर मटन खाने के बाद अब किंजल शाम में घर आती है। सोफे पर बैठी माही और किंजल। माँ बता रही थी कि आप अपने मायके गई हुई हैं। मुझे लगा कि आप 2-4 दिन में आएंगी, लेकिन आप तो शाम में ही आ गई। मैं तो रहकर ही आती, लेकिन क्या करूँ, यहाँ काम ही इतने होते हैं। किंजल कमरे में जाने लगती है कि तभी अचानक माही को एक अजीब सी बदबू आती है और वो नाक बंद कर लेती है। भाभी ये बदबू कहाँ से आ रही है? आपको भी आ रही है क्या? माही जैसे ही किंजल के पास आती है। भाभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नॉनवेज की बदबू है ना? नहाओ, मैं अभी बाहर से हो आती हूँ। माही बाहर चली जाती है तो वहीं किंजल कमरे में आकर, बाल बाल बची, अच्छा हुआ इसे कुछ पता नहीं चला, वरना मेरी तो आज शामत आ जाती। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। किंजल हॉल की झाड़ू लगा रही होती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली सुनीता मिठाई लेकर किंजल के घर आती है। अरे सुनीता कैसी हो? कितनी बार बुलाया तुम्हें, घर पर आती ही नहीं हो। आज कैसे आना हुआ? क्या करूँ, तुम्हें तो पता है मेरे बच्चे कितने शरारती हैं। 2 मिनट उन्हें अकेला छोड़ देती हूँ ना कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं। आज तो वो घर में पूजा हुई थी तो इसीलिए प्रसाद लेकर आई हूँ, सभी को दे देना। अब आई हो तो बैठ भी जाओ। किंजल को प्रसाद देकर सुनीता थोड़ी देर किंजल के कहने पर बैठ जाती है। सुनीता के जाते ही किंजल हाथ धोकर जैसे ही प्रसाद खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ सरस्वती आ जाती है। ये प्रसाद तुझे सुनीता देकर गई है ना, कोई जरूरत नहीं है इसे खाने की। जा जाकर बाहर चबूतरे पर रख दे, गाय खा लेगी। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह प्रसाद का अपमान थोड़ी ना करते हैं।
बहू तुझे नहीं पता। बना रही थी कि तभी रसोई की खिड़की खुली होने से बाहर से मटन की खुशबू आती है। लगता है पड़ोस में आज फिर किसी के घर पर मटन बन रहा है। अगर मेरी सास ना होती तो मैं तो मांग कर ही खा लेती। फिलहाल किंजल मटन की खुशबू से ही काम चला रही होती है कि तभी किंजल का देवर आशु रसोई में आता है। भाभी, पूरे घर में नॉनवेज की बदबू हो रही है, आप खिड़की बंद क्यों नहीं कर रही है? जरूर किसी पड़ोसी के घर पर नॉनवेज बन रहा होगा, मैं बंद कर देता हूँ। मटन ना सही लेकिन कम से कम उसकी खुशबू तो थोड़ी सूंघने देते मुझे। हे भगवान, क्यों ही मैंने शादी करी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। किंजल अपनी सास सरस्वती के साथ पास के बाजार में सामान लेने के लिए जा रही होती है कि तभी बीच रास्ते में एक नॉनवेज मार्केट पड़ता है। सामने नॉनवेज वाली मार्केट में मैं तो हमेशा घूम कर जाती हूँ बाजार, लेकिन रोड बन रहा है तो यहीं से जाना पड़ेगा। काम कर, साड़ी के पल्लू से नाक बंद कर ले, वरना बदबू से परेशान हो जाएगी। मुंह को साड़ी के पल्लू से ढककर दोनों सास बहू नॉनवेज मार्केट से निकल रही होती हैं। उसी मार्केट में किंजल की तो वहीं ये सब देखकर किंजल की सहेलियां। ये क्या था? क्या इन्हें पता नहीं किंजल तो हमसे भी ज्यादा बड़ी वाली नॉनवेज लवर है। अरे इसकी तो दिन की शुरुआत भी मटन खाने से होती है। हर दिन बस हरी सब्जी खाना और बनाना और दूर दूर तक मटन का नामो निशान न होने पर अब तो किंजल के सपने में भी मटन आना शुरू हो गया था। ये देख बहू, मैं तेरे लिए मटन कोरमा लेकर आया हूँ। मैंने तो अपने हाथों से तेरे लिए मटन बिरयानी बनाई है। किंजल, तुम्हें मटन कोफ्ते पसंद है ना काफी? ये देखो। किंजल के सपने में उसके ससुराल वाले खुद उसे मटन खिला रहे होते हैं। तभी किंजल अचानक अपनी सास की आवाज से घबराकर उठ जाती है और उसका मटन खाने का सपना टूट जाता है। यार, कब मुझे मटन खाने को मिलेगा? अब तो सपने भी मटन के आने लग गए हैं। इस तरह रहा तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज रविवार था। जहां किंजल के मायके में रविवार के दिन तो मटन के पकवानों की बारिश होती थी, तो वहीं आज भी किंजल अपने ससुराल में लौकी की सब्जी बना रही होती है। लौकी को देखकर किंजल को इतना गुस्सा आता है कि वो और मटन ना खाने का असर मेरे दिमाग पर हो रहा है। अब तक तो सिर्फ मटन के सपने आते थे, लेकिन अब तो बकरी बकरी की आवाज भी आने लगी। वहम समझकर किंजल खाना बनाने लगती है, लेकिन कई बार लगातार जब किंजल को बकरी की आवाज आती है तो ये मेरा वहम नहीं हो सकता। इतनी देर से बकरी की आवाज आ रही है, जाकर देखना होगा। किंजल बाहर आती है, देखती है कि उसके पड़ोस में रहने वाला परिवार बकरी का बच्चा लेकर आया है, जिसे देख। अरे ये तो बकरी का बच्चा है। लगता है ये लोग बकरी पाल रहे हैं। इसे ये लोग मोटा ताजा करके इसका मटन खाएंगे। काश इसका मटन मुझे भी मिल जाता तो कितना मजा आता। इतना कहकर किंजल अब रसोई में आ जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। किंजल रूम में कपड़े तय कर रही होती है कि तभी हाथों में घास का बंडल लिए अनुराग आता है। अरे ये आप घास क्यों लेकर आए हैं? अब क्या सब्जी छोड़कर घास खाने का इरादा है आपका? अरे नहीं किंजल, तुम भी ना, वो पड़ोस में बकरी आई है, उसके लिए लेकर आया हूँ। रोज सुबह जब भी काम पर जाता हूँ तो देखकर मैं करती है। बड़ी प्यारी है ना। ने बकरी का दूध मंगवाया है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अब तो वो पड़ोसन भी बकरी लेकर आई है। मुझे तो लगा कि वो लोग बकरी खाने के लिए लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसका दूध बेचेंगे इसे बड़ा करके। भला ये क्या बात हुई? बकरी तो लोग खाने के लिए ही पालते हैं, लेकिन ये लोग दूध के लिए पाल रहे हैं। इससे अच्छा गाय ही ले आते। ऐसी कुछ समय और गुजर जाता है। किंजल आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी पड़ोस से बकरी सीधा किंजल के आंगन में आ जाती है और वो अपने मुंह से किंजल की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचने लगती है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तेरा घर ये नहीं है वो है, चल जाओ उधर। और ये मेरी साड़ी का पल्लू है, ना कि कोई घास। देख उधर तेरे लिए कितनी सारी घास रखी है, चल जा। लगता है तुझे यहीं रहना है। वैसे है तो तू बड़ी प्यारी, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। किंजल अपनी गोद में उस बकरी के बच्चे को उठाती है और वापस उसे पड़ोस में रहने वाली शीतल के घर पर छोड़ देती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। किंजल हॉल में झाड़ू लगा रही थी कि तभी महेश आता है। अरे बहू, से मेरा साथ खूब पसंद आ रहा है। जानवर तो होते ही प्यारे हैं, इन्हें बस हम इंसानों से थोड़ा प्यार चाहिए होता है। इनके सर पर प्यार से हाथ फिराने से ही ये इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत, और दिल से अपनी वफादारी निभाते हैं। अब किंजल आए दिन शीतल के घर उसके बकरी से मिलने के लिए आया करती। बकरी के साथ खेलती, बकरी के पीछे और आगे भागती, उसे घास खिलाती और कभी कभी तो शीतल के बच्चों के साथ मिलकर बकरी को नहलाती भी थी। आंटी पता है हमारी बकरी नहाने में बहुत जिद करती है, हमसे तो ये संभलती ही नहीं है, लेकिन जब आप नहलाती हो तो कितने प्यार से नहाती है। बच्चों अभी तुम छोटे हो ना, इसीलिए जब बड़े हो जाओगे ना तो फिर तुम भी इसे आराम से नहला पाओगे। लगता है इसे नहाने में खूब मजा आ रहा है। हाँ हाँ, नहला रहे हैं तुझे और अच्छे से। ऐसी कुछ समय गुजर जाता है। किंजल रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी अनुराग आता है। किंजल, तुम्हें मटन खाना है ना? शाम को 6 बजे तैयार रहना।
बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता चला है मुझे, लेकिन 7 बजे तक बंद हो जाता है, तो हम 6 बजे वहाँ पर चलेंगे। खूब जी निकल गया। वो मैं बकरी के साथ खेल रही थी ना शायद, इसीलिए। कोई बात नहीं, फिर कभी खा लूंगी मटन। जो किंजल हर दिन अनुराग से मटन खाने की जिद करती थी, उसी के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग काफी हैरान होता है। तो वहीं धीरे धीरे किंजल का लगाव अब उस बकरी की तरफ काफी बढ़ता जा रहा था। सब तुझे बकरी बकरी बुलाते हैं, लेकिन अब मैंने तेरा नाम सोच लिया। अब से सब तुझे फुलवा बुलाएंगे। प्यारा है ना? नाम सुनकर बकरी जोर जोर से मैं करती है, जिसे देखकर किंजल भी काफी खुश होती है। तो वहीं आज किंजल अपनी सास के साथ मार्केट आई होती है, तो उसे एक गले में बांधने वाली घंटी दिखती है, जिसे देख माँ जी, ये घंटी कितनी प्यारी है ना। मैं अपनी फुलवा के लिए ले रही हूँ। जब भी आएगी तो उसकी आवाज से मुझे पता चल जाएगा। मुझे लगता था हमें ही जानवरों से लगाव है, लेकिन तुझे भी कुछ कम लगाव नहीं है जानवरों से। मुझे तो ऐसा लगता है वो शीतल की नहीं बल्कि तेरी बकरी है। क्या करूँ माँ जी, इतनी प्यारी है कि उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता है। बकरी के लिए घंटी खरीद कर किंजल जल्दी शीतल के घर जाती है और देखती है कि आज सभी शीतल के घर में काफी उदास। वो भी मेरी बच्ची की तरह है, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा तो दूसरा रास्ता नहीं है। शीतल की बात सुनकर किंजल भी काफी दुखी होती है और रात भर परेशान रहती है। पता नहीं मेरी फुलवा को कौन ले जाएगा। हे भगवान, मेरी फुलवा को हमेशा खुश रखना, उसे किसी भी चीज की तकलीफ मत होने देना। अरे, अब मुझे याद आया, फुलवा के लिए जो मैं घंटी लेकर आई थी, मैं तो उसे बांधना ही भूल गई। कल सुबह जल्दी से उठकर फुलवा को घंटी बांध कर आऊंगी, कहीं वो लोग उसे ले ना जाएं। किंजल सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर सबको नाश्ता देकर सीधा घंटी लेकर अब शीतल के आंगन में आती है, जहाँ उसे फुलवा कहीं नहीं दिखती। ये देख किंजल घर में आती है, जहाँ उसे मोनू मिलता है। बेटा, बकरी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। लगता है तुम्हारी मम्मी उसे घास खिलाने के लिए ले गई हैं। नहीं आंटी, मेरी मम्मी तो उसे कसाई के पास बेचने के लिए गई हैं। आपके आने से सिर्फ 5 मिनट पहले ही गई हैं। क्या कहा? कसाई के पास? ये नहीं हो सकता। मुझे लगा शीतल बकरी को किसी बकरी पालने वाले को बेच रही है। वो कसाई तो उस मासूम बच्ची को मार कर बेच